नमस्कार, मंथन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का तृतीय पाठः शब्द परिचय भाग 3 का आज हम संपूर्ण अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुत, यानी कि जो ये नीचे शब्द लिखे हुए हैं हमें इनका उच्चारण करना है। फलम, फलम माने फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाज़ा, विमान, विमान यानी कि हवाई जहाज, कमलम कमल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम, भवनम माने घर या गृह, जलम, जलम माने जल पानी। अब अगला प्रश्न है हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि यानी कि चित्रों को, दृष्ट्वा माने देखकर, पदानि यानी कि शब्दों का उच्चारण करो। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, पर्णम, पर्णम माने पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम, नारिकेलम माने नारियल, संगणकम, संगणकम माने कंप्यूटर, वातयनम खिड़की, सोपानम सीढ़ियाँ, उद्यानम यानी बगीचा, उपनेत्रम, उपनेत्रम यानी कि चश्मा, कंकतम, कंकतम माने कंघा। अब वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके यानी कि वर्णों को जोड़कर शब्द कोष्ठक में लिखो। यथा, यथा माने जैसे, इन्होंने एक उदाहरण दिया है, प अ र ण अ म पर्णम, ख अ ख न इ नि त र त्र अ म खनित्रम, प उ पु र आ रा ण आ ण न इ पुराणानि, प ओ पो श अ श क आ का ण इ पोषकाणि, क आ क अं क आ त आ म कंकतम यानी कि कंघा। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। अधोलिखितानाम यानी कि जो नीचे लिखे, पदानाम माने शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। पहला शब्द है व्यजनम, व्यजनम यानी कि पंखा। तो इसमें पहला जो वर्ण है वो अर्ध दिया हुआ है, तो इसमें व हलंत लग जाएगा। य अ ज आ न आ म व्यजनम यानी कि व्यजनम माने पंखा। पुस्तकम, प उ, अब सा हमारा अर्ध है तो स त आ क आ म, लास्ट में भी हलंत है तो ये भी हमारा म के आगे हलंत लग जाएगा, माँ के नीचे हलंत लग जाएगा। भित्तिकम, ब ई त त ई क आ म भित्तिकम। नूतनानि, न उ त आ न आ न इ नूतनानि। वातयनम, वातायनम यानी कि खिड़की, व आ त आ य आ न आ म वातायनम। उपनेत्रम, उ प आ न आ उ प न ए त र म उपनेत्रम। अब है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखो। तो जैसा कि चित्र है आम का, तो आम्रम, पर्णम, पत्ते को पर्णम कहते हैं क्योंकि एक पत्ता है, पर्णम। व्यजनम, व्यजनम माने पंखा। करवस्त्रम यानी कि रुमाल। सूत्रम, सूत्रम माने धागा। छत्रम, छत्रम माने छाता।
चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। यानी कि ये साइड में चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखकर हमें इनका उत्तर लिखना है। किम पतति, किम माने क्या, पतति माने गिर रहा है। तो चित्र में जैसे कि आप देख रहे हैं एक फल गिर रहा है, तो हम बोलेंगे फलम पतति, क्योंकि एक फल गिर रहा है। यदि 2 फल गिरते तो फले, और बहुत सारे फल गिरते तो फलानी। एक फल को फलम, 2 फल को फले, और बहुत सारे फल को फलानी कहते हैं। तो फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरो किम कुरुतः, अब जैसे कि चित्र में देख रहे हैं आप, मयूरो किम माने क्या, कुरुतः माने कर रहे हैं। 2 मोर क्या कर रहे हैं, तो मयूरो नृत्यतः, 2 मोर नाच रहे हैं। तो मयूरः माने एक मोर, मयूरो 2 मोर, मयूरः बहुत सारे मोर। तो इसमें मोर के लिए मयूरोः आया है। तो मयूरोः नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों क्या है, या ये 2 क्या हैं। एते क्रीडनके, यानी कि ये 2 खिलौने हैं। क्रीडनकम माने एक खिलौना, क्रीडनके 2 खिलौने, क्रीडनकाः बहुत सारे खिलौने। बालिकाः किम कुर्वन्ति, आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं बालिकाः यानी कि लड़कियां, किम माने क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। लड़कियां क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या सब खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना हमें करनी है। यानी कि हमें इन्हें वाक्य हमें इनके लिखने हैं। कैसे, यदि इसमें एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो लास्ट में ब्रैकेट में दिया हुआ है कि आपको इसे बहुवचन में बदलना है। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया है, एतत् पतति, तो एतत् माने यह, पतति माने गिरता है, यह गिरता है। तो यानी कि यह एक गिरता है, तो आपको इसे बहुवचन में बदलना है। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचने, यानी कि आपको बहुवचन में बदलकर वाक्य लिखना है। तो यहाँ है एतानि पतन्ति, एतानि माने ये सब, पतन्ति माने गिर रहे हैं, पतति माने एक गिर रहा है, पततः माने 2 गिर रहे हैं, और पतन्ति माने बहुत सारे गिर रहे हैं। तो एतत् माने यह एक, एते माने 2 के लिए, और एतानि माने यह बहुत सारे के लिए आता है, यानी ये सब। एतत् माने यह, एते माने ये दोनों, एतानि माने ये सब, पतन्ति माने गिर रहे हैं। ऐसे ही एते पर्णे स्तः, तो अब हमें इसको बहुवचन में बदलना है कि एते माने तो ये दोनों होते हैं, और पर्णे माने 2 पत्ते, स्तः माने हैं। तो एतानि पत्राणि, ये सब पत्ते हैं, स्तः का बन जाएगा सन्ति। एतानि पत्राणि सन्ति। मयूरः नृत्यति, एक मोर नाचता है, तो इसे हमें बहुवचन में बदलना है। मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, तो ये बहुवचन में बदल जाएगा। एतानि यानानि, एतानि यानी कि ये बहुत सारे वाहन हैं, तो एतानि यानी कि ये सब। अब हमें इसे द्विवचन में बदलना है, तो एते याने। छात्रे लिखतः, छात्रे यानी कि 2 छात्राएं लिख रही हैं, तो इसे हमें बहुवचन में बदलना है। तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसे द्विवचन में बदलना है। नारिकेले पततः। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत,
उचित पदों का संयोजन करके उचित पदों को जोड़कर हमें इनका वाक्य बनाना है। तो वाक्य कैसे बनेंगे? जैसे कोकिले, कोकिले माने 2 कोयल। अब कोयल क्या करती है? कोयल तो गूंजती है, पवन बहती है, और पुष्पम, पुष्प क्या होते हैं? खिलते हैं, और खगः, खगा क्या करते हैं? उड़ते हैं, यानी कि उत्पत्ति। मयूरः तो नाचते हैं, मोर तो नाचते हैं, और सिंह शेर गरजते हैं। तो इनसे हम मिलान करके वाक्य बनाएंगे। कोकिले कूजतः, पवन वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पत्ति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। तो शेर गरज रहे हैं। धन्यवाद।